Yes, ladies and gentlemen, you're watching the Mixed Martial Arts Federation India. Mafi presents the Mafi Contender Mumbai 2022. We're moving on to the third bout of the day, which is for the lightweight category. And introducing first from the red corner, Saish Shetty. And his opponent from the blue corner, Arif Azmi. Yes, ladies and gentlemen, this is the Mafi Contender Mumbai 2022. Moving on to the which is for the lightweight category. Introducing first from the red corner, weighing in at 70 kilos, standing at 5 feet 7 inches tall, representing Maharashtra, Saish Shetty. And his opponent from the blue corner, weighing in at 68 kilos, standing at 5 feet 9 inches tall, representing Maharashtra, Arif Azmi. Referee for the bout, referee Vicky Gadwe. तीसरी फाइट इस एमेच्योर कार्ड की, साइश शेट्टी महाराष्ट्र के, उनके सामने आरिफ हाशमी। पहली दोनों फाइट्स फिनिशेस, टीकेओ और सबमिशन। बहुत ही एंटरटेनिंग फाइट्स अभी तक रही हैं। मेरे साथ मेरे को कमेंटेटर लेबिन जेम्स। हम देखेंगे कि कैसे लेबिन अपने एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पे दीजिए, क्योंकि शुरुआत यहाँ पे होती हुई साइश शेट्टी रेड कॉर्नर में और ब्लू कॉर्नर में आरिफ हाशमी। कॉशियस शुरुआत इन दोनों की। बॉडी किक लगाई लेकिन उसको रोका और यहाँ पे टेक डाउन मिला, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन उसको रिवर्स किया है साइश शेट्टी ने। नेक को कंट्रोल कर रहे हैं इस समय। देखना होगा क्या बैक लेने के फायदा उठाते हैं। इधर एक हुक डाल दिया है यहाँ पे ब्लू कॉर्नर से आरिफ ने। यहां से पाउंड्स लगा सकते हैं, बट यहां पर पाउंड्स नहीं लगाया जा रहा है आरिफ के तरफ से। हुक्स, दोनों हुक्स अंदर होने से, जस्ट हेड को ऊपर करने से यहां पर शोल्डर लॉक होने की चांसेस है, बट यहां पर बैक ऑन देयर फीट बोथ द फाइटर्स। मे बी एक बहुत अच्छा सा एक टेक डाउन था, यहाँ पे ट्रिप किया है उन्होंने, लेकिन पोस्चर मेंटेन किया। मेन बात यह है कि उन्होंने पोस्चर मेंटेन किया, लेकिन सेंस यहाँ पर लगा है आरिफ को। ही इज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज बैक। जी हाँ, बहुत अग्रेशन यहाँ पे आरिफ का। नेक कंट्रोल कर रखी थी साइश ने और बैक ली थी आरिफ ने। काफी गुस्से में समय आरिफ, हमें देखना होगा कि डॉक्टर क्या कहते हैं। यहाँ के बैक ब्लीड कर रही है आरिफ की और इस वजह से टीके लेकिन इसकी वजह से स्टॉप कर सकते हैं क्या फाइट? क्या ये एक कट इतना बड़ा है? अब तो ये जरूर डॉक्टर के ऊपर ही है, फाइट चलेगी या नहीं। उनको इनके बैक में, आरिफ के बैक में नहीं, ये लगा है शायद साइश शेट्टी को। हाँ, उनकी नोज ब्लीड हो रही है यहाँ पर, हम बहुत क्लीनली देख सकते हैं। एक पंच जरूर कनेक्ट हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर्स, मेडिकल टीम जो है बहुत ही फास्ट है यहाँ पे, बिल्कुल मानना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही लगा तुरंत ही रेफरी ने भी बहुत ही एक अच्छा सा काम किया है, स्टॉप किया है फाइट को, और डॉक्टर्स टीम मौजूद है यहाँ पे, ट्रीटमेंट चल रही है।
अब देखते हैं डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, वेदर साइश विल बी एबल टू कंटिन्यू द फाइट के नहीं। जी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब आरिफ ने की नेक कंट्रोल कर रहे थे, चोक में डाला हुआ था साइश ने, तो आरिफ बैक में थे और पंचेस लगा रहे थे, तो शायद उनमें से एक पंच ने साइश की नाक को तोड़ा। बहुत लाउड। आप सुन पा रहे और डॉक्टर्स ने चेक करने के बाद क्लियर कर दिया है साइश शेट्टी को। और उस ब्रेक के बाद शुरुआत एक बार फिर से टेक डाउन की कोशिश करेंगे शायद आरिफ। यहां पे रिवर्स किया है पोजीशन, देखना होगा क्या उनको फिर से टॉप कंट्रोल मिलता है या नहीं। ट्रिप करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकाम। बॉडी किक एक बार फिर से पकड़ी। ओ पोजीशन रिवर्स करी, लेकिन आरिफ ने एक बार फिर से बैक ली है। जी हाँ, हुक्स डालने की कोशिश, दोनों हुक्स अंदर। जी नहीं, एक हुक अंदर था। और अब यहाँ पे सबमिशन की कोशिश कर सकते हैं आरिफ। बहुत ही अच्छी पोजीशन है यहाँ पे। यहाँ पर सबमिशन की अटेम्प्ट थी पर नहीं दिया। वो एक बहुत ही बेहतरीन नी यहाँ पर कनेक्ट हुआ है साइश का, बहुत ही बेहतरीन था। आवाज सुन पा रहे हैं हम इतने क्राउड के बीच में भी। यहाँ पर ब्लू कॉर्नर बहुत ही अच्छे से एक एग्रेशन भी दिखा रहे हैं, बुला रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं उनके ओपोनेंट को, साइश शेट्टी को। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से साइश शेट्टी को पंचेस पे वर्क करना होगा, क्योंकि उनके हर किक्स ग्रैब हो रहे हैं, सो उनको पंचेस थ्रो करना जरूरी है मेरे हिसाब से यहाँ पर। बट ये बहुत ही अच्छा किक था, बट प्रॉपरली लैंड नहीं हुआ है जी। उस स्पिनिंग हील किक जिस तरीके से मारा है उन्होंने, उनको स्टमक पे कनेक्ट करना था, बट फिर से एक किक की कोशिश फिर ग्रैब किया है उन्होंने। जैसा आपने बोला, लेवल लगातार सारे इनके किक्स थे, उनकी टाइमिंग पकड़ी है आरिफ ने और हर बार ग्रैब किया है। तो फिर से एक बार ट्रिप करने की कोशिश, लेकिन रेफरी ने रोका और ये पहला राउंड यहाँ पे समाप्त। बहुत ही एंटरटेनिंग पहला राउंड, एंटरटेनिंग पहले राउंड के बाद। देखिए, आरिफ ने पहले राउंड में बैक ली, कई बार ऐसा देखा हमने कि लिबना बात कर रहे थे अच्छे पंचेस की। यहाँ पे एक बढ़िया कॉम्बिनेशन साइश शेट्टी ने लैंड किया है, एक और अपरकट लगाया और आरिफ अब टेक डाउन की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़े से चोटिल, ऐसा लगा कि दो पंचेस बहुत ही कमाल के लगे उस कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे टेक डाउन की कोशिश करेंगे, लेकिन आमिन गिलिटीन लगाया हुआ है, लॉक भी कर दिया है साइश ने, लेकिन शायद थोड़े से सेफ दिख रहे हैं, गर्दन बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं आरिफ। यहाँ से हिप को बस ऊपर उठाए, बट मैंने बोलने से पहले यहाँ पर खुल गया है। यहाँ पर शायद आमबार की कोशिश हो रही है। हाँ जी जरूर, मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि आमबार की ही कोशिश हो रही है, बट यहाँ पर आरिफ बहुत अच्छे से उसको डिफेंड करते हुए अब ट्रायंगल की कोशिश हो रही है। वो एक आर्म नहीं, दोनों भी आर्म अटके हुए हैं। गुड पाउंड्स फ्रॉम द लोअर पोर्शन, बट यहाँ पर एक अच्छा पोजीशन उनके ओपोनेंट ब्लू कॉर्नर में जो आरिफ है उनको मिला है। यहाँ से पावरफुल पंचेस वो थ्रो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनको रेंज ऑफ मोशन है उस पंच को ओपन करके ताकतवर पंचेस लगाने के। बट नीचे से तुम ज्यादा करके जोर से पंचेस नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन ट्रायंगल बिठाया है, जो कुछ भी बिठाया है, अब बस माउंट पे बैठ जाना है इनको। बैठ गए तो पाउंड्स के साथ यहीं पर समाप्त हो सकती है, बट ओपोनेंट भी गिव अप नहीं कर रहे जी। वो स्पोर्ट्समैनशिप देखने मिल रहा है हमको यहाँ पर जरूर। साइश ने अच्छा डिफेंड किया यहाँ पे। आरिफ यहाँ पे थाई पे पंच मारते हुए आरिफ, क्योंकि उनके कॉर्नर में गुबार लगाई है कि आपको जहां भी दिखे आप थाई पे, सर पे पंच मारिए। जी जरूर, आपने बहुत सही कही है। वो भी एक स्ट्रैटेजी है, हैमस्ट्रिंग को वीक करने के बाद फाइटर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। सो
जहां पर पोजीशन आपको ओपन मिल रहा है, जहां पर भी ओपनिंग्स मिल रहे हैं, आप उसको फायदा उठाना चाहिए, वही चीज कर रहे हैं यहाँ पर। बैक टू बैक पावरफुल पंचेस, यहाँ पर तो मेरे को जोर से आवाज आ रही है रिंग की, लाइक बैंग हो रहा है हेड फ्लोर पे, और रिंग की इतना जो प्लेटफॉर्म की आवाज बहुत ही अच्छे से क्लीनली आ रही है। दोनों फाइटर्स ही बैक टू बैक पंचेस थ्रो कर रहे हैं जी। हील हुक की गुहार लगाई है यहाँ पे आरिफ के कॉर्नर ने, वही करने की कोशिश। आरिफ का कॉर्नर ठीक हमारे सामने यहाँ पे बताते हुए कि आप हील हुक लगाइए, आप पंचेस मारने की कोशिश ना करिए, और बिल्कुल वो करते हुए यहाँ पे आरिफ डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे साइश। पर यहाँ से नहीं होगा जी, वो काव्स के ऊपर है और वो एंकल को स्ट्रेट एंकल लॉक लगाना चाह रहे हैं, पर यहाँ से नहीं होगा जरूर। और यहाँ पर राउंड समाप्त, सेकेंड राउंड भी खत्म हो चुकी है। तीसरा राउंड, आखिरी राउंड ये, और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि एमेच्योर में जैसा आपने बोला लेविन लेग लॉक्स अलाउड नहीं है, लेकिन हील हुक की कोशिश करी थी आरिफ ने, उनके कॉर्नर ने खुद बोला थोड़े से कॉशियस यहाँ पे आरिफ, क्योंकि पहले राउंड में हमने देखा था थोड़े से चोटिल हुए थे आरिफ, बढ़िया कॉम्बिनेशन लगा था, और शायद इस राउंड में फिनिश की तलाश कर रहे हैं। और एक ग्रॉइन किक की लो ब्लो की कंप्लेन करी यहाँ पे साइश ने, लेकिन कंटिन्यू करते हुए। और जैसा आपने बोला था लेविन, जब थाइस पे बहुत सारे पंचेस उन्होंने लगाए या किक भी लगाई, और इस समय अगर आप देखें मूवमेंट थोड़ी सी कम है साइश की। तो एक और लेग किक और उसके बाद कॉम्बिनेशन यहाँ पे गिलिटीन पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश। गिलिटीन होल्ड किया हुआ है, लेकिन उनको भी पता है कि यहां से लॉक नहीं कर सकते। यहां से नी की कोशिश, बहुत ही बेहतरीन एक उठा के पटक दिया है, सीधा बैंग किया है बोल सकते हैं हम यहाँ पे। बहुत ही अच्छा कंट्रोल भी किया है यहाँ पे। गिलिटिन बैठ चुका है मेरे हिसाब से, बट वो ग्रिप एंड्योरेंस नहीं है, एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ भी नहीं है बोलना चाहिए। सो ग्रैब करते तो ज्यादा अच्छा होता। यहाँ पर एक सबमिशन की मौका थी बट गवा दिया है बोलना चाहिए हमको। और यहाँ से बस पोस्चर कंट्रोल करे रखे हैं यहाँ पे अभी के लिए। साइश बहुत ही बेहतरीन पोस्चर कंट्रोल किए है। एट द सेम टाइम उनके ओपोनेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि वो कितने गैस आउट हो चुके हैं। बिल्कुल अब अपने खुद के कॉर्नर की तरफ ले आ रहे हैं। ये उनके लिए एक एडवांटेजेस पोजीशन हो सकता है, क्योंकि उनको बहुत ही क्लीन सुनाई देगा जो कुछ भी कॉर्नर बोल रहे हैं। बट यहाँ पर दोनों हाथ ग्रैब हुए हैं, तो पंचेस थ्रो करने की कोई चांसेस नहीं है। अब उनको वो हाथ को जरूर ओपन करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। कॉर्नर से भी यही आ रहे हैं, बैक टू बैक पंचेस थ्रो करने की कोशिश और लैंड हो रही है हेवी पंचेस यहाँ पे। टॉप कंट्रोल में, टॉप पोजीशन में आरिफ, और जैसा मैं बोला पोस्चर अप करेंगे, ज्यादा जगह मिलेगी, ज्यादा लेवरेज। एक अप किक लगाई यहाँ पे साइश ने, एक अप किक लैंड हुई, ग्रेज हुई, लेकिन अब खड़े हो चुके हैं दोनों फाइटर्स। आरिफ का कॉर्नर है और आरिफ का कॉर्नर लगातार इंस्ट्रक्शंस उनको दे रहा है। एक और सिंगल लेग टेक डाउन की कोशिश करते हुए आरिफ। जी हाँ, टेक डाउन के लिए क्लीन इंस्ट्रक्शंस एकदम की, दोनों पैर नीचे रख के खींच के इनको गिराने की गुहार लगाई है कॉर्नर ने। बिल्कुल वही करते हुए आरिफ, लेकिन जैसा आपने बोला थक चुके हैं आरिफ। आखिरी 10 सेकेंड्स बचे हुए हैं लास्ट एंड फाइनल राउंड में। वो कॉर्नर से हम आवाज सुनाई दे रहा था हमको कि दोनों लेग को तो तुमने ट्रैप कर चुके हैं, जस्ट पुल करना है, बट उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए यहाँ पर आरिफ। बट यहाँ पर फाइट समाप्त हो चुका है। अब हमको जरा सा रुक कर देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि डिसीजन क्या है जी। और इंटरेस्टिंग हो सकता है डिसीजन, क्योंकि एक बढ़िया पंचेस की फ्लरी लगाई थी वहां पे। हमने देखा था सेकंड राउंड में बहुत ही अच्छा क्लीन पंचेस लगाए थे साइश ने, और लेकिन टेक डाउन लिया था आरिफ ने, तो थोड़ा सा क्लोज हो सकता है डिसीजन। हम चलेंगे यहाँ पे जजेस के पास देखने के लिए कि ये क्लोज डिसीजन कौन जीता है। So guys, did you enjoy that fight?
That was the beginning, ladies and gentlemen. Much more madness and much more action is yet to come. All right, the judges have made their decision, and the winner of this bout by split decision from the red corner, Saish Shetty.